जय हिंद। हमने कल जो सवाल देखे थे वो सवाल हमारे 2 सालों तक थे, जो हम सक्सेसिव लगा के चल रहे थे। उन कैसे चल रहे थे, उन सवालों में 2 साल तक का सक्सेसिव था। आज हम जो सवाल है हमारे, उनमें जो पहला सवाल है वह है, अल्बर्ट ने 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए एक सावधि जमा योजना में, अब यहाँ पर कितने वर्ष आ गए हैं। अब इन सवालों में हमें 3 वर्ष देखने को मिलेंगे, तो हम अपना 3 वर्षों में सक्सेसिव कैसे यूज करेंगे, हमें ये देखना होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि 3 वर्षों में जो हम सक्सेसिव यूज करेंगे वो हम कैसे करेंगे। तो देखो, 3 वर्षों में जब हम सक्सेसिव लगाएंगे तो वो हम कैसे लगाएंगे। मान सबसे पहले सक्सेसिव 3 साल का, ठीक। हमने 2 साल का कल हमने देख लिया था, आज 3 साल का हम सक्सेसिव देखेंगे। तो इस सक्सेसिव को हम 3 साल को कैसे देखें। मान लो हमारा 10%, आपका 20% और 30%, हमें इसमें सक्सेसिव लगाना है। तो इसमें हम सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, तो इन दोनों को, सबसे पहले इन दोनों को निकालेंगे और फिर इसको इससे जोड़ते हुए चलेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे और कैसे नहीं निकालेंगे, तो ये हमें देखते हुए चलना है और निकाल के देखना है। देखो, इसके 2 तरीके हैं, तो दोनों तरीके हम आपको बताएंगे। पहला तरीका है वो फॉर्मूला है। फॉर्मूला तरीका क्या है कि 10 प्लस 20, ठीक, प्लस 10 गुणा में 20/100, ये पहला तरीका है। 10 और 20 कितने हो गए, 30, प्लस यहाँ पर 2 एकम 2 यानी कि 2 आ जाएगा आपका 32%। अब 32% को इसे हमें जोड़ के हुए चलना है। कैसे, 32 प्लस 30, ठीक, फिर प्लस 32 गुणा में 30/100। आपका 1 जीरो से 1 जीरो कटा, इधर कितना हो जाएगा 62, और 62 जब हम 10 में इसमें करेंगे कितना हो गया 96, 9.6। आप इसको काट पीट कर लो तो कितना हो गया 62, 9.6। ये तो आपका 62 हो गया, प्लस 9.6 तो कितना हो गया 71.6%। जो इन सवालों का वो इनका जो 3 साल का सक्सेसिव निकल के आया है वो कितना आया 71.6%। 71.6%। अगर हम इसी को हम बेसिक से देखते हैं, ये तो हमने फॉर्मूला से देख लिया है, और इसी को अगर हम, ये हमने अपना अलग मेथड लगाया, अगर हम इसी का फॉर्मूला मेथड लगाते हैं तो फॉर्मूला मेथड से कैसे होगा। तो देखो, जब हम इसमें फॉर्मूला मेथड लगाएंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला हमारा था a प्लस बी प्लस का c, ठीक, फिर प्लस था ए बी प्लस बी सी और प्लस के सी ए या ए सी, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट्टे 100, ठीक। फिर हमारा क्या था कि प्लस ए बी सी बट्टे 10,000। यहाँ पर कल एक हमारी मिस्टेक हो गई थी, 10,000 की जगह 1,000 हो गए थे, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10,000। तो इसको जब हम देखेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, इसको भी हम तुम देख लेते हैं। देखो, सक्सेसिव लगाएंगे तो a प्लस बी, तीनों को सबसे पहले जोड़ते हैं, 20 30 60, 60 हो रहा है ये, प्लस ए बी 10 200, प्लस बी सी, बी और सी कितना हो जाएगा 600, प्लस सी ए कितना हो रहा है 300, बट्टे में आपके 100, ठीक। फिर प्लस लगाएंगे, ए बी सी तीनों का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 यानी कितना हो जाएगा 600, 6,000 हो जाएगा, बट्टे 10,000। तो हमें ये देखो दिख रहा है, 3 जीरो से आप 3 जीरो काट सकते हैं, ठीक, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। आप इनको जोड़े कितना हो गया, ये देखें आप 60 प्लस 1100, 11 हो जाएगा, प्लस 0.6, 10 से इसको आप काटोगे 0.6 होगा, तो कितना हो गया 71.6%। ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है। अब देखो, ये सक्सेसिव लगाया है, ये तो हमने अलग अलग जो
संख्याएं दी थी या अलग अलग परसेंटेज दी थी उसका लगाया है। अगर अब यहीं पर अगर सेम अगर सेम परसेंटेज दी हो तो उनमें हम सक्सेसिव कैसे लगाएंगे ये हमें निकालना होगा। तो अगर सेम दिए हुए हो रेट तो कैसे हम सक्सेसिव लगाएंगे। तो सेम रेट के लिए हम क्या करेंगे, देखो सेम रेट सेम रेट 3 साल कैसे लगाएंगे इनमें। देखो मान लो हमने कोई सा भी जैसे 2 साल हम इनमें सक्सेसिव लगाएंगे तो 2 साल ठीक, फिर 2%, फिर हम 2%, ऐसे ही हम आपका पहले लगाए थे 3%, 3%, 3%, ऐसे ही हम लगाए 4%, 4% और 4%, ऐसे ही हम लगाए 5%, 5% और फिर 5%, अगर ऐसे ही हम लगाए 6%, 6% और फिर आपका 6%, तो इनमें हम सक्सेसिव कैसे लगाएंगे हमें ये देखते हुए चलना है। तो देखो एक फॉर्मूला होगा इसका, वो क्या होगा, अगर CI हम निकालेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होगा, वो होगा हमारा 3A पॉइंट ठीक दशमलव 3A², फिर हमारा यहाँ होता है 3A का क्यूब। इस तरीका से ये फॉर्मूला लगता है ठीक, इस तरीके से ये फॉर्मूला लगता है। तो कैसे लगेगा, सबसे पहले तो पीछे से हम करते हुए चलेंगे। ए का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना हो गया 8। अब 8 को हम सिंगल नहीं लिख सकते, डबल डिजिट में ही लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 ठीक, दशमलव 0। तो हमें यहाँ पर दशमलव नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पर दशमलव है नहीं। फिर आ गई 3A², तो पहले A² कितना हो जाएगा 4 और फिर 4 तिया 12, 12। अब लगाएंगे दशमलव क्योंकि अब हमारा दशमलव लगा है। अब करो 2 तिया 6, तो कितना हो गया सक्सेसिव में, तो 6.1208, 1208% ये होता है 2 का सक्सेसिव 3 सालों के लिए। अगर हमें यहीं पर लगाएं कि 3 का सक्सेसिव क्या होगा, तो सबसे पहले देखो 3 का क्यूब करो, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 ठीक, और फिर 3 का स्क्वायर करने के बाद 3 का गुणा करो कितना हो जाएगा 27, फिर दशमलव लगाएंगे 3×9, 3×9 तो कितना सक्सेसिव आया 3 साल का 9.2727%। ऐसे ही अगर हम 4 का लगाएंगे, 4 का कितना होता है 64 ठीक, और फिर 4 का आप 16, 16 तिया 48, फिर हमारा कितना है 4×6 = 16, 4 वो सॉरी 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12। अब हमें ऐसे ही हम 5 का लगाएं तो 5 का कैसे लगाएंगे, देखो पीछे से ही करेंगे, पचम 25 यानी 125 हो जाएगा बट्टे 25 तिया 75 दशमलव 5 तिया 15। तो देखो हमने आपसे क्या कहा था कि हम 4 ही अंकों को पीछे रख सकते हैं सक्सेसिव लगाने से। हम 4 ही अंकों को पीछे रख सकते हैं। यहाँ कितने अंक आए हैं 5, तो एक अंक हम अपना यहाँ खिसका लेंगे तो कितना हो जाएगा 15.7625%, ये हमारा सक्सेसिव रहेगा। अगर हम इसी में हम 6 का निकालते हैं तो 6 का कितना हो जाएगा, तो देखो 6 का कितना होता है 216 ठीक, 216 और 108, ये होगा इसका सक्सेसिव दशमलव 6×18। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो इसका सक्सेसिव निकालने के लिए 18 तो हमारा ये है ही है, दशमलव लगाएंगे, हमें 2 हमारा इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 110 दशमलव, यहाँ ऑब्लिक है ठीक, 6 बचा हमारा 1 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना एक हम इधर ले लेंगे क्योंकि हमें 4 ही अंक पीछे रखने हैं, तो कितना हो जाएगा 19.1016%, ये हमारा सक्सेसिव लगाने का फॉर्मूला रहेगा, ये हमारी ट्रिक रहेगी। आप चाहे इसको फॉर्मूला समझें
या फिर ट्रिक समझें। ये हमारा 3 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का रहा। अब एक चीज और है कि टॉपर्स लोग क्या करते हैं, टॉपर्स लोग क्या करते हैं, एक टेबल है टॉपर टेबल, उसको याद और करके रखना है। टॉपर टेबल को हम याद कैसे करेंगे, बहुत सरल है उसको याद करना, हम वो और क्लियर कर लें। ठीक ऐसे ही सवालों को करने के लिए टॉपर लोग क्या करते हैं, एक टेबल और याद रखते हैं। वो हमारी टेबल होगी, कैसे होगी, देखो 3 सालों के लिए ही वो टेबल लगेगी, 3 सालों के लिए। तो उस टेबल में ऐसा होगा क्या, आप लोगों को ये डाउट होगा। तो पहले हम इस टेबल को ड्रॉ कर लें, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, इसमें क्या है क्या नहीं। ठीक, हम इसको मिटा ही दे रहे हैं टेबल में, हम अपना पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्लियर यहाँ पर करते हैं। तो देखो जो टेबल है टॉपर टेबल, नाम है इसका टॉपर टेबल। ये कैसे याद रखनी है हमें, जैसे मान लो अगर हमें 3 सालों की सक्सेसिव लगानी है तो सबसे पहले 5% का हम सक्सेसिव निकालते हैं, फिर हम 10% का सक्सेसिव देखते हैं। तो ये जो टेबल होगी ये 3 सालों की कैसे होगी, पहले 2 ईयर का देखते हैं, फिर हम 3 ईयर का देखते हैं, फिर 4 ईयर का देखते हैं। सक्सेसिव में यही हम देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, देखो अगर हम देखो 5 साल का दो, वो 5% का अगर हम 2 साल का सक्सेसिव निकालते हैं तो 5% का 2 साल का हम आपको पीछे हम सक्सेसिव हम बता के आए थे जब हमने कराया था। तो कैसे हमने बताया था कि 10.25% यही हमने आपको सक्सेसिव बताया था। और अन्यथा आप इसको गुणा भी कर सकते हैं या फिर जोड़ के भी देख सकते हैं। देखो 5% का सक्सेसिव निकालने के लिए हमने क्या कहा था आपसे कि पीछे से आप वर्ग कर लो और आगे से आप जोड़ दो, यही इसका सक्सेसिव होता है, यही इसका सक्सेस। अगर हम 3 साल का निकालते हैं तो 3 साल का अभी हम आपको बताते हुए आए हैं 5% का कितना था कि 15.7625%, यही था 3 साल का। अगर हम इसी में हम 4 साल का निकालते हैं तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 21.55%। आप निकाल के देख भी लेना। अगर हमें यहीं पर हम 10% का अगर अब हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 21%, 2 साल का सक्सेसिव। अगर 3 साल का सक्सेसिव निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 33.1% सक्सेसिव। अगर हम यहीं पर 4 साल का सक्सेसिव निकालते हैं तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 46.41% ये टेबल है। और इस टेबल को याद करते हुए चलना है। अगर देखो ये टेबल याद हो गई तो हमें बहुत ही कुछ फायदा होगा इस टेबल से। इस टेबल को याद करने से हमें बहुत ही फायदा होगा। तो वो फायदा क्या होगा वो आप लोगों को सभी को पता ही होगा, कितना फायदा होगा कितना नहीं। हालांकि देखो आपको याद करना है, सवाल आपको निकालने हैं, तो आप ही लोगों को ये टेबल याद करनी पड़ेगी। ठीक, अब अब हम आगे सवाल देखें। सवाल पहला हमारा जो शुरू होगा वो हमारा क्या होगा, सवाल हमारा पहला है ये है कि अल्बर्ट ने 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए एक सावधि जमा योजना में 6,000 रुपए की राशि का निवेश किया। सावधि जमा की परिपक्वता पर अल्बर्ट को कितनी राशि मिलेगी। इसमें हमें पूछा क्या है, अमाउंट पूछ रहे हैं, अमाउंट हमें पूछ रहे हैं। तो अमाउंट निकालने के लिए हमने कल आपको बेसिक से बता दिया था। तो अमाउंट इसमें जब हम निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक। तो देखो अल्बर्ट ने 5% का 3 साल का सक्सेसिव क्या था, 5% का 3 साल का सक्सेसिव क्या अभी हम लगाते हुए आए थे, कितना लगाते हुए आए थे, 15.7625%। देखो यही था 15.7625%। तो हमने आपसे क्या कहा है, जितना हम आपको बताते हुए चल रहे हैं या जितना हम कहते हुए चल रहे हैं उतना अगर याद करते हुए चलेंगे या उनको दिमाग में रखते हुए चलेंगे
तो सवाल करने की जो टेक्निक है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अल्बर्ट ने कितने रुपए उधार दिए? 6,000 रुपए। ठीक, ये अपने आप में कितना है? 100%। ये अपने आप में 100%। हमसे पूछा क्या है? 15.7625%। हमसे यही पूछ रहा है। ये 115 तो होगा नहीं, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? अमाउंट पूछ रहा है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक, तो जब ये हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 4 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक, तो 3 जीरो से आपके 3 जीरो ये कट गए, 3 जीरो से आपके 3 जीरो ये कटे। अब हम इसको हम गुणा करते हैं। करना आप लोग एक बार गुणा। 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, 12 तीन 15, 36, 36 एक 37, 42, 42 तीन 45 और 30, 30 चार 34, 6 एकम 6, 6 और 3 9। गुणा कहीं मिस्टेक हुई है क्या? 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगी 3, 6 दूनी 12 और 3 15 5, हासिल लगी 1, 36, 36 37 की 7, हासिल लगी 3, 42 45 की 5, हासिल लगी 4, 6 पंजे 30, 4 34, 34 की 4, हासिल लगी 3 और 6 तीयो को 6 एकम 6, 6 और 3 9। ये हमारा गुणा बिल्कुल सही हुआ है। गुणा हमारा बिल्कुल सही हुआ है। और आगे आपका 6 एकम 6, यही होगा ना? 6 एकम 6, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? एक आगे और आ जाएगा, इसीलिए ये मिस्टेक हो रही थी। आपका फिर 1000 से भाग दे दो। जब हम 1000 से भाग देंगे तो हमारा कितना? 3 दशमलव या 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 69 45.75, 69 45.75 ऑप्शन हमारा डी फोर देवसेना बिल्कुल सही जवाब रहेगा। डी फोर देवसेना। अगला सवाल क्या होगा हमारा? अगला सवाल हम देखते हैं अपना। आप देखो इस टेबल को, आप चाहे आपको वो तरीका अच्छा लग रहा हो या फिर ये तरीका, हालांकि जो ये फॉर्मूला बेस्ड तरीका है, आप इसको भी देख सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। फिर आपका ये टेबल जरूर याद होनी चाहिए। अगर देखो सेम परसेंटेज है तो उसका हमने सबसे सिर्फ क्या लगाया है? आपको ये वाला जो फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है बिल्कुल बेसिक से। आपको जो ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद अगर हो गया तो ज्यादा बेटर बात रहेगी। क्या है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का? 3a पॉइंट 3a का स्क्वायर, फिर 3a का स्क्वायर, फिर a का क्यूब। हमें ये फॉर्मूला याद रखते हुए चल। फिर ये टॉपर टेबल हमें याद रखते हुए चलना है। टॉपर टेबल आप इसको एक अलग कॉपी पर लिख भी सकते हैं। टॉपर टेबल को, टॉपर टेबल को आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। इस टॉपर टेबल को आप लोग लिख भी सकते हैं। अगर ये टॉपर टेबल आप लोग लिख लेंगे तो आप ही का फायदा है। ठीक, अगला सवाल देखें अब हम। चलो, अगला है, विद्या ने काव्या को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपए उधार दिए। 3 वर्ष बाद विद्या को मिलने वाली राशि क्या है? इसमें भी हमें क्या पूछ रहा है? इस सवाल में भी हमें वही अमाउंट ही पूछ रहे हैं कि अमाउंट उसको कितना मिलेगा। तो 4% का हम आपको सक्सेसिव हम बता के आए हैं। 4% का सक्सेसिव क्या था? क्या 4% का हम आपको सक्सेसिव क्या बता के आए थे? 4% का वही हम अपना एक फॉर्मूला लगाएंगे कि 3a कितना 12, a का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16, ठीक, और 4 का क्यूब 64। यही था वो। 16 3 48, 16 और 3 48। तो यही था 4 का सक्सेसिव लगाने के लिए, क्योंकि सेम परसेंट है 3 सालों के लिए। तो हम अपना लगाएंगे कितना है? 6,000 रुपए उधार दिए। अपने आप में 100% वैल्यू है ये 6,000 रुपए, अपने आप में कितनी वैल्यू है? 100%। हमसे क्या पूछा है? 12, 12 का मतलब यानी 112
0.4864% पूछ रहे हैं। दशमलव बढ़ाएंगे, नीचे 4 जीरो बढ़ा देंगे, हम अपने 4 जीरो बढ़ा देंगे। अब जब 4 जीरो बढ़ा देंगे तो हमें अब क्या करना होगा, 3 जीरो से आपके 3 जीरो ये कट गए, 4 का आप गुणा करें, 4 छंग 24 की 4, हासिल लगी 2, 36 और 2 38 की 8, हासिल लगी 3, और 48 51 की 1, हासिल लगी 5, 48 और 5 वो सॉरी 24 5 29 की 9, हासिल लगी आपकी 2, 12 और 2 14 की 4, हासिल लगी 1, 6 एकम 6 और 1 7 और 6 बट्टे आपका 1000। जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो 3 अंकों बाद हमारा दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7649.184। ये इस सवाल का हमारा आंसर रहेगा 7649। ऑप्शन हमारा C4 कोरोना। ऑप्शन हमारा C4 कोरोना। देखो 3 सालों के लिए ये हमने आपको बता दिया है कि सक्सेसिव लगाएंगे तो सिर्फ पीछे के जो अंक होने चाहिए वो हमारे सिर्फ 4 ही अंक होने चाहिए पीछे के, न कि हमारे 5 अंक हों, और 2 सालों के लिए सिर्फ 2 ही अंक पीछे होने चाहिए। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है, सोरा एक फाइनेंस कंपनी में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर 3 वर्ष के लिए 75,000 रुपए जमा करती है, तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? अब यहाँ पर देखो परसेंटेज बढ़ी हुई है, तो इसका हम परसेंटेज का सक्सेसिव 3 सालों के लिए कैसे लगाएंगे? ठीक, कैसे लगाएंगे? तो हम क्या करेंगे, हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम आपको बताते हुए आए हैं। क्या फॉर्मूला था? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 3a दशमलव 3a का स्क्वायर और फिर a का क्यूब, ये वाला हमारा फॉर्मूला था। यह हमारा फॉर्मूला था। तो कैसे 12 तिया 36 दशमलव लगाएंगे, 12 का स्क्वायर 144, 144 का हम 3 बार गुणा करेंगे, तो 4 तिया 12 की 2, हासिल लगी 1, 12 और 1 13 की 3, हमारा हासिल फिर 1, फिर 12 वो सॉरी हाँ ठीक, फिर 3 एकम 3, 3 और 1 हासिल थी 432, ऑब्लिक में लगा देंगे, और 12 का क्यूब कितना होता है 17 28, ये हमारा 12 का क्यूब होता है। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी संख्या 7 आ गई है पीछे, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसको देखो हम कैसे करें, 4 हमारा है वो हमारा आगे खिसक आएगा, और ये 17 है ये हमारा पीछे चला जाएगा, ये 4 है ये आगे आ जाएगा, और ये 17 ये पीछे आ जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे। 4 कितना, यानी कि 40.17 अगर पीछे लेके जाएंगे, क्योंकि हमें 4 ही अंक लेके जाने, तो कितना हो जाएगा 49 28। 4 ही अंक पीछे आए हैं, तो कितना आया सक्सेसिव 12% का 40.4928%, ये लगेगा इसमें सक्सेसिव। अब हम इस सवाल को अगर हम करते हैं तो कैसे करेंगे, 12% ब्याज दर 3 वर्ष का हमें सक्सेसिव हमारा निकल के आ गया, तो ये अपने आप में कितना है 100% है 75,000 बट्टे 100 गुणा कितना 140.4928, ये हमें निकालना है। दशमलव बटाएंगे, नीचे हमारे 4 जीरो बढ़ जाएंगे, अगर पीछे 4 संख्याएं हैं तो हम 3 जीरो से आपके 3 जीरो ये कट जाएंगे, ठीक। और अब आप इसमें और कहीं कट रहा है, देखो 5 दूनी 10, 15 बार आपका ये कटा, और कहीं और भी कट रहा है, देखो 5 से आप इसको काटो, 5 से आप इसको काटोगे, 5 या 15, सरल करने के लिए हम काट रहे हैं, ठीक। अब कर लो 3 8 24 की 4, हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 27 की 7, हासिल लगी 2, 12 और 2 14 की 14 हो जाएंगे क्योंकि पीछे 0 है, और 14 तिया 42 बट्टे 20 दूनी 40। अब आप इसमें भाग दे लें, तो भाग जब हम देंगे तो कैसे लगेगा, ये हमें देखते हुए चलना है। कहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है क्या, 4 12 कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई। इसमें पूछ क्या रहे थे, इसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे थे, यहाँ थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हो गई है। इस सवाल में छोटा सा हमसे चूक हो गया था
क्योंकि इसमें हमें अमाउंट नहीं पूछा था, 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे थे। इसमें अमाउंट नहीं पूछ रहे थे, इसमें सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे थे। तो यहाँ पर छोटी सी हमारी मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को हम अपनी सही करेंगे। क्या पूछा है? 40.4928 हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, अमाउंट पूछे तो हम 100 जोड़ते हुए चलते, यहीं पर दशमलव हटाएंगे, आपके 4 जीरो नीचे आ जाएंगे, 3 जीरो से आपके 3 जीरो कटे, 3 जीरो से आपके 3 जीरो कटे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और पचम 25, वो सॉरी 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5 पचम 25। फिर हम इसको काटते 5 या 15 और 20 बार। अब यहाँ पर हमारा कट जाएगा, देखो 4 अट्ठे 32 की, वो 3 8 24 की 4, यहाँ से लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक। फिर 3 दूनी 27, 27 और 2 वो 27 की 7, 12 और 2 14 के 14 आ जाएंगे और 3 छक 12 के हमारे 12 आ जाएंगे, फिर हमारा 20 दूनी 40। अब करें तो 4 या 12, ठीक, जीरो बढ़ जाएगा आगे, 147 हो जाएंगे। फिर हमारा जाएगा 3 बार, यहाँ पर अब 120 बचे 27 हो गए, 278, 4 सत्ते 28, 280 ज्यादा हो जाएगा, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24। फिर आगे 4 छिंग 24, फिर हमारा कितना बचा, हमारा यहाँ पर 24 240 बचा 38, 38। फिर देखो 4 निम 36, 4 निम 36 दशमलव लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 4 ढाई 40। हमारा जो ऑप्शन आया है वो ऑप्शन आया हमारा C4 कोरोना, ऑप्शन C4 कोरोना बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसका, ऑप्शन C4 कोरोना। अब देखो यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन में थोड़ी, देखो कैलकुलेशन हाई करने के लिए क्या होगा, अब बार बार प्रयास करें। ये हम पता है हमें टाइम क्यों लग रहा है, टाइम हमें इसीलिए लग रहा है क्योंकि हमें आपको अच्छे से बताना है, इसीलिए इसीलिए हमें टाइम लग रहा है। और देखो ऐसे सवालों को करने के लिए हम, जैसे अभी हम यहाँ पर 40 से कर रहे थे, हम 40 से ना भी करते तो भी हमें कोई परेशानी, हम आपको 4 से भी कर सकते थे। और हाँ, इसमें एक चीज और थी, इसमें हम डिजिटल सम भी लगा सकते थे। डिजिटल सम लगाने के लिए क्या करते, देखो आपका 9 से 9 ये कट गया, और वो 8 और 1 9 और 7 2 9 और 9, यानी ऑप्शन क्या आ रहा था आपका, 9 ही आ रहा था। और आप अब डिजिटल सम लगा के देख लो, 6 3 9 आपका ये कटा और 9 से 9 आपका ये कटा, और उसके बाद 7 और 3 10, यानी आपका यहाँ पर 1 आता, ठीक। अगर डिजिटल सम इसमें लगाते हैं 6 3 9 आपका ये कटा, 6 3 9 आपका ये कटा, और इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है, नहीं 9 आपका ये कट गया और 6 3 9 और 6 3 9, इसका डिजिटल सम क्या बनना था, इसका 9 बनना था, ठीक। डिजिटल सम हम लगा के देखते हुए चल रहे हैं, तो ऑप्शन हमारा इसमें जब 9 कट रहा, वो 9 आ रहा था तो इसमें भी 9 ही आना चाहिए। डिजिटल सम इसमें लगाते 6 और 3 9, इसमें आपका डिजिटल सम क्या आ रहा है, इसमें आपका 9 आपका ये कटा और 6 3 9, इसमें आपका डिजिटल सम 3 आ रहा था, और इसमें 6 3 9 और 7 और 2 10, 10 और 1 आपका यहाँ पर एक डिजिटल सम आ रहा था। तो हमारा ऑप्शन क्या था, ऑप्शन सी ही हमारा बिल्कुल सही था, क्योंकि इसमें डिजिटल सम 9 बनना था। हम आप इसमें डिजिटल सम भी लगाकर देख सकते थे। अगला सवाल हमारा क्या रहेगा, अगला सवाल हमारा है 24वां। 24वां आप सवाल देखें क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर किस राशि का ब्याज 3 वर्ष में इतने का मिश्रधन, ठीक है, देगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% और दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर परसेंटेज अलग अलग दी हुई है। यहाँ पर क्या कह रहा है इस सवाल में, इस सवाल में परसेंटेज अलग अलग दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक, हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे, पहले वर्ष के लिए 4%,
दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए कितनी है 6%। ठीक 6%। अब हम इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने आपको बताया था पीछे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस के सी ए बट्टे 100 और प्लस हमारा ए बी सी बट्टे 10,000। यही हम अपना एक फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारा ये डिफरेंट डिफरेंट जो ये परसेंटेज दी हुई है इससे हमारा सवाल सॉल्व होगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 4 11 9 15, ठीक 15 प्लस ए बी 4 पंजे 20 प्लस बी सी 6 पंजे 30 प्लस सी ए 24 बट्टे 100 प्लस ए बी सी तीनों का गुणा 6 पंजे 30 30 120 बट्टे 10,000। यही है और कुछ नहीं है। आगे हम देखते हैं 15 प्लस ये कितना हो रहा है हमारा 50 74, ठीक तो 0.74 हो जाएगा, भाग देंगे तो 0.74, ठीक इसका इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें अगर हम भाग देंगे तो दशमलव लगाकर कितने जीरो 2 जीरो हम आगे बढ़ाएंगे तो कितना 0.012 यही रहेगा। ठीक अब इनको हम जोड़ते हैं तो हमने आपसे कहा था कि हमेशा पीछे के अंक 4 रहने चाहिए या फिर 3 रहने चाहिए, तो कितना हो जाएगा 15.752 15.752%, 15.752%। ठीक अब इस सवाल में ये सक्सेसिव लगते हुए चलेगा क्योंकि जब ये डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज दे रहा था तो हम अपना इसमें यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब हमें सवाल को आगे करते हुए चलना है। तो जब हम सवाल आगे करेंगे तो हम कैसे करेंगे, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे हमारे या हम इसको हम उठा के इधर साइड हम रख दे रहे हैं, इधर हम रख दे रहे हैं। ठीक अपना आप लोग देखते हुए रहना कि कहाँ कैसे यूज किया है। अब हम इस सवाल को हम अपना इधर करेंगे तो कितना रुपया हो रहा था 4630.08, 4630.08 ये अपने आप में कितना था, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में क्या है, ब्याज हमें कितना मिला है 15.752% का और 100% पहले था कितना हो जाएगा 115.75, 115.752%। ठीक अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहे हैं वो 100% की वैल्यू पूछ रहे हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं 100% की वैल्यू। इस दशमलव को हटाएंगे नीचे हमारे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, नीचे हमारे 2 जीरो बढ़ जाएंगे और अगर हम इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर हमारे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, अगर हम इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर हमारे 3 जीरो बढ़ जाएंगे। तो अब इस सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, तो कैलकुलेशन देखो जब ज्यादा है तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो ये तो 100 से 100 हमारे कट गए। ठीक अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं तो 115 460 यानी कि ये हमारा 4 गुना है, 4 गुना तो 4 गुना का 1000 में गुणा कर लें, 4 का गुणा कितना हो रहा है हमारा 4000। ऑप्शन हमारा C4 कोरोना बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब ये देखो ये 4 गुना कैसे, आप इसको काट के देख लो, 115 से आप काट लेना और पीछे आपका 725। ठीक अगला सवाल है वो होगा हमारा 25वां। फिर हमारा एक नया टाइप शुरू होगा 26 से, जब समय भिन्न में दिया गया है तो हम इसको भी अभी हम देखते हैं। तो अगर हमें अब 25वां हमारा जो सवाल है, 1 मिनट इसको थोड़ा कोई राशि 1 मिनट आप इसको निकालना थोड़ा, हाँ देखो अब 25वां जो सवाल है इसमें क्या है, सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 10% दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है।
2 वर्ष के अंत में, 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर इतने रुपए है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। जब हमें ब्याज का अंतर दिया है तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें राशि ज्ञात करनी है। इस सवाल को अभी हम इस सवाल को यहीं पर हम अभी छोड़ते हैं, क्योंकि ये सवाल हम बाद में करेंगे। ये थोड़ा अंतर वाला सवाल ये भी कराएंगे, हम आपको ही कराएंगे। इसको अभी हम होल्ड करते हुए चलते हैं। ये ट्राई हमने गलती से लिख दिया, इसको अभी हम होल्ड करते हुए चलते हैं। अब जो हमारा सवाल रहेगा वो हमारा होगा 26वां सवाल। 26वां सवाल है, 26वें सवाल को हम पढ़ते हैं। क्या है कि 10,000 रुपए पर 2 वर्ष 6 महीने के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें हमें सीआई ज्ञात कराना है। तो देखो इसमें क्या क्या रहा है कि जब समय भिन्न में दिया है, कोई सा भी समय है, ये जो हमारा समय ये कितना हो जाएगा? 2 से 1/2% यानी कि 2.5 साल। तो 2.5 साल हो गया। अब क्या कह रहा था कि समय भिन्न में दिया हो, तो समय ही हमारा भिन्न में दे रहा है। तो इन सवालों को हम कैसे करेंगे, इसको हम देखते हुए चलेंगे। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे? ठीक, बहुत ही सिंपल है इसको निकालना। देखो हमें समय कितना दिया है? 2 साल 6 महीने, 6 महीने। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 2 साल को हम तोड़ के रख लेंगे। एक एक साल में हम अपना 2 जगह तोड़ लेंगे। 1 ईयर हमारा ये हो गया और 1 ईयर हमारा ये हो गया। दर हमारी कितनी है? 10%। दर हमारी कितनी है? 10%। 1 ईयर, ठीक, 1 ईयर। दर हमारी 10%। सक्सेसिव लगाएंगे, क्या हो जाएगा? 21%। सक्सेसिव हमारा क्या रहेगा इनका? 21% दोनों का, क्योंकि 10% का हम 2 साल का हम बताते हुए आए हैं पीछे। 2 साल का हम सक्सेसिव, अभी हमने जो टेबल बनवाई थी उसमें हमने क्या कहा था आपसे? 21% था सक्सेसिव, ठीक। तो यही तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं, यही तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं। तो अब इस 6 महीने का हम क्या करेंगे? देखो, तो 6 महीना जो ये दिया हुआ है इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम डिफाइन करने के लिए इस 6 महीने को क्या करेंगे? या तो आप इसको, दर हमारी कितनी दी हुई है? 10%, ठीक, बट्टे 12 गुणा में 6, क्योंकि हमें 6 महीने का निकालना है। 6 दूनी 12 और 2 पंजे, यानी कि इस 6 महीने का क्या निकल के आया? 5%। या तो आप इस तरीके से निकाल लें, अगर इस तरीके से नहीं निकालें, वैसे हमारा जो तरीका है वो हमारा यही सही रहेगा, क्योंकि 10% अगर आप देखो ये वाला तरीका लेके जाएंगे, 10% बट्टे 12 गुणा में जितना हमें ज्ञात करना होगा 1/2, ठीक, आधे साल का ही हमें ज्ञात करना था। तो आप कैसे भी कर ले, आप कैसे भी काटते 10, ठीक, फिर भी हमें 6 महीने का ही निकल के आता। तो हमें ये तामझाम नहीं करना था। हमें देखो क्या, हमारा ये वाला बिल्कुल सरल मेथड था। कैसे था? देखो, सबसे दर हमारी कितनी थी? 10%, ठीक। दर हमारी कितनी थी? 10%। साल 12, 12 महीने का है, ठीक है। एक साल भी हम रख सकते थे। कितने महीने का हमें ज्ञात करना था? 6 महीने का। अगर हम 4 महीने का ज्ञात करते तो चार चार लगाते, 3 महीने का ज्ञात करते तो 3 महीने का, 9 महीने का ज्ञात करते तो 9 महीने का। तो 6 दूनी 12, ठीक, और 2 से आपका ये कट गया 5, 2 से आपका ये कट गया 5%। तो 6 महीने का क्या सक्सेसिव आया है? 5%। और आप लोग देखो यहीं पर एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला नहीं, एक ट्रिक और थी। तो ये क्या निकल के आया? 5%। ये ट्रिक क्या थी? देखो, अगर एक साल का हमें 10% देते हुए चल रहा है, तो 6 महीने का हमें कितना देता? 5% ही देता 6 महीने का। तो हमें ये भी याद रखते हुए चलना है। तो अब हमें क्या करना है? इस 21% में हम अपना 5% लगा के चलेंगे। कैसे लगाएंगे? वही हम अपना फॉर्मूला लगाएं, a प्लस बी प्लस ए गुणा में बी बट्टे 100। तो 21 प्लस 5 प्लस 21 गुणा में 5 बट्टे 100, यही था। 26 प्लस 21 पंजे, 21 पंजे 100, 21 पंजे 5, 105,
105 का हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1.05। ठीक, एक जोड़ेंगे 27.05%, ये इसका सक्सेसिव निकल के आया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ से यहाँ पर रखते रहे, आप अपना सक्सेसिव लगाते हुए चलना। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 10,000 पर 2 वर्ष। ये तो देखो हम स्लो करा रहे हैं, ये आपको थोड़ा फास्ट करना होगा, और वो कितनी फास्ट करना होगा वो आप स्वयं से खुद ही देख लेना। तो 10,000 रुपए पर 10,000 रुपए पर अपने आप में 100% वैल्यू ये है। हमसे क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, हमसे क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज ही हमसे पूछ रहे हैं, ना कि हमसे अमाउंट पूछ रहा है। तो 27.05, ठीक, दशमलव हटाएंगे 100 हो जाएंगे। 2 जीरो इसको काटो, 2 जीरो इसको काटो, तो कितना आ गया 27.05। यही इस सवाल का आंसर रहेगा, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। अगला सवाल देखते हैं। अब हमें इसमें पीपीटी और ऐड करनी होगी, वो हम अपनी ऐड कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ये रहा। तो अब जो हम आगे सवाल देखेंगे वो होगा हमारा 27वां। 26वां ये हो गया। 27वां सवाल में क्या है, ठीक, 27वां सवाल हमारा ये है, एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई थी। यह चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपए है। तो उधार दी गई धनराशि क्या है। अब इसमें से हमें क्या पूछ रहा है, उधार दी गई राशि यानी कि मूलधन हमसे पूछ रहे हैं। हमसे क्या पूछ रहे हैं, मूलधन पूछ रहे हैं हमसे, ना कि ये पूछा है कि अमाउंट